नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। और देखो, आज अपन एक 5.2 समांतर श्रेणी उस एक्सरसाइज को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के आज अपन उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं और समझ समझ के अपन इसको करेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप करे हुए पूरा वीडियो देखें ताकि आपको बड़े समझ में आए। देखें आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे अपन। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा और उसको सोल्व करूंगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको एक एपी दे रखी है। एपी दे रखी है 11, 8, 5 और 2 और आपसे पूछा है क्या इसका एक पद माइनस के 150 होगा? का एक पद माइनस 150 होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सबसे पहले जैसे आपको कोई एपी मिले, अगर आपको क्वेश्चन में एपी दे रखी है तो आपको क्या करना है? पहला काम है आपका एपी का सार्वंतर ज्ञात करना और प्रथम पद ज्ञात करना। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के बाद में क्वेश्चन को अपन किसी भी तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एपी का प्रथम पद ज्ञात कर लीजिए आप। तो देखो, एपी का प्रथम पद क्या होगा? यही होगा 11। तो प्रथम पद ए बराबर तो आ जाएगा 11 और सार्वंतर डी बराबर आ जाएगा A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, मतलब पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना है। बाकी तो एपी में पूरे किसी भी पद को, किसी भी पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाओ। सार्वंतर सब जगह क्या होता है? समांतर होता है, समान होता है। तो देखो, 8 में से क्या घटाएंगे? 5। 8 माइनस 11 तो माइनस के 3। अब देखो, अब उनको पता लगाना है कि ये एपी का माइनस 150वां पद है या नहीं। देखो बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि सर ये एन का मान है या क्या है, ये इन पदों का योग है या फिर ये ए एन का मान है या एन का मान है। तो दोस्तों, हम ये एन हुआ पद है, ये अगर ये एपी का एक पद है तो ये एन हुआ पद होगा, अर्थात या तो 5वां पद होगा या 10वां पद होगा या 50वां पद होगा या 100वां पद होगा। तो ये पद है। एन तो वो होता है जो पूरी जो समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी में टोटल मिला के कितने पद है। तो देखो, अपन इसको मान लेते हैं, इस एपी का एक पद मान लेते हैं। जैसे ये एपी का प्रथम पद है 11, ये एपी का दूसरा पद है 8, ये एपी का तीसरा पद है 5, ये एपी का चौथा पद है 2। अब इसी प्रकार से अपन को ये चेक करना है कि ये माइनस 150 इस एपी में आगे आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कौन से नंबर पे आएगा। अगर ये एपी का एक पद होगा तो अपन को एन का मान जैसे ज्ञात करेंगे तो एन के मान में एन का मान क्या आ जाएगा? पूर्णांक आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? पूर्णांक आ जाएगा। अगर एन का मान पूर्णांक आता है तो अपन कहेंगे कि ये एपी का एक पद है। अगर एपी का मान एन का मान पूर्णांक नहीं आता है तो अपन कहेंगे कि ये एपी का एक पद नहीं। तो आइए करते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले मिले तो आप लोगों को क्या करना है? ये नवा पद मान लेना है उसको। तो देखो यहाँ लिखो, माना एनवा पद, एनवा पद मतलब ए एन बराबर माइनस 150। अब देखो, मैंने एक्स का फॉर्मूला बता रखा है आपको, ए एन का एक कम डी, मतलब जो यहाँ है उसमें से एक कम डी। तो देखो, इसको लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। ये ए तो आएगा ही आएगा हमेशा, फिर इससे एक कम। यहाँ अगर मान लो यहाँ 5 है तो 5 से एक कम, 5 से एक कम कितना हो? 4, और फिर क्या आ जाएगा? डी। तो यहाँ एन है तो एन में से एक कम करेंगे तो एन माइनस 1 डी। ये कैसे आता है वो पूरा मैंने जो इसका पिछले वाला फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट समझा रखा है। एपी को कंप्लीट माइनस का यहाँ आ जाएगा 150। ये ए एन का सूत्र हो गया। अब ये एन का सूत्र यहाँ रखा है तो इधर लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। वैल्यू निकालनी का है कि एन की वैल्यू निकालनी, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए ए और डी का मान तो रखना पड़ेगा। ए का मान कितना है? 11 प्लस एन का मान नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3 है, और बराबर में माइनस के 150। इसको सोल्व कीजिए। 11 को तो उधर भेज दो और माइनस 3 को अंदर गुणा कर दो। क्या काम किया? ध्यान से देखना। 11 को तो उधर भेज दो, पक्षांतरण कर दो, और माइनस 3 को इन दोनों से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो देखो, माइनस 3 को इन दोनों से गुणा करेंगे, माइनस 3 को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, चलो ये माइनस के 3 एन
-3 को n से गुणा करेंगे तो -3n, -3 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 3 एकम 3, और ये 11 ऑलरेडी अपन ने कहाँ भेज दिया उधर, तो चाहो तो मत भेजो, यही रख दो, फिर एक साथ भेज देंगे, बार बार भेजने की जरूरत नहीं है। तो 11 और 3 कितना हो गया, 14 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 14 माइनस 3n बराबर में -150। अब इस 14 को कहाँ भेज दो, उधर भेज दो, या 150 को इधर ले आओ और 3n को उधर ले जाओ, सारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। आपकी इच्छा के अनुसार, गणित है, अपन अपने दिमाग के अनुसार कर सकते हैं, अपने तरीके से करनी है। गणित में कोई पाबंदी नहीं है, बस नियमों को क्या करना है, फॉलो करना है। तो देखो, आप चाहो तो 150 को इधर ले आओ, तो यहाँ हो जाएगा 14 प्लस 150, और ये 3n उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3n, सारी संख्या का बदल के प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा पक्षांतरण करने पर अपन को प्लस वाली संख्याओं को देखकर डर नहीं लगता है, उनको सोल्व करना आसान होता है, तो मैंने प्लस में बदल दी। अब देखो, ये हो जाएगा 164, और यहाँ है 3n। अब अपन को 3n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग देना पड़ेगा, तो n बराबर आ जाएगा 164/3। अब 3 का भाग देके देख लो, जा रहा है नहीं जा रहा है, पूरी पूरी बार जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे। अब देखो, आप चाहो तो इसमें भाग देके देख सकते हो, या फिर एक ट्रिक है इसकी, 9 और 3 को 9 और 3 का भाग चेक करने की क्या है ट्रिक है, कि इसमें पूरी पूरी बार भाग जाता है नहीं जाता, तो ट्रिक क्या है, इन अंकों को जोड़ो, 4 और 6 कितना होता है, 10, 10 में एक जोड़ो 11, 11 में 3 का भाग जाता है क्या, क्या 11 3 के पहाड़ में आता है, अगर आता है तो फिर 3 का भाग इस पूरी संख्या में जाएगा, अगर नहीं आता है तो किसी भी कंडीशन में इसमें भाग आगे नहीं जाएगा। यही रूल 9 के लिए भी। तो देखो कितने हुए, 10 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं 11, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है, तो यहाँ लिख दो पूर्णांक नहीं है। अब ये अगर पूर्णांक नहीं है तो फिर जब ये पूर्णांक ही नहीं है तो माइनस का 185 से भी का एक पद नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति, जैसे मान लो पद है, ये क्या है, पद है। जैसे मान लो कोई भी, आप दिन तक आपने सुना होगा कि किसी रैली में 1000 व्यक्ति आए, किसी शादी में 500 व्यक्ति है, फलानी क्लास में 30 बच्चे हैं, ऐसा सुना होगा आपने। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि उस क्लास में 30.5 बच्चे हैं, या तो 30 ही होंगे या 31 होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर n का मान कभी भी न तो पॉइंटों में होगा और न ही बटे में होगा, मतलब दशमलव में नहीं हो सकता, तो फिर इसका मान क्या हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 185 से एपी का एक पद नहीं है, तो अपन यहाँ लिख देंगे, अतः माइनस 150 एपी का एक पद नहीं। ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर 6 था 5.2 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ लिखता हूँ शॉर्टकट में, जो जो दे रखा है उसको यहाँ लिखता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसानी से करते हैं इसको भी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, अर्थात ज्ञात क्या करना है, 31वां पद, और दिया क्या है, मैं जो दे रखा है वो लिखता हूं, यहाँ दिया है, क्या दिया है, जिसका 11वां पद तो 38 है और 16वां पद 73 है, अर्थात आपको 11वां पद मतलब A11 दे रखा है, और कितना दे रखा है, 38, तथा एक और चीज दे रखी है 16वां पद, 16वां पद, 16वां पद मतलब A16 दे रखा है, और कितना दे रखा है, 73, और आपसे पूछा क्या है, A31 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, A31, A31 का मतलब 31वां पद ज्ञात करना है आपको। भाई जैसे 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, इसी प्रकार से 31वां पद भी कुछ ना कुछ होगा, वो पद आपको ज्ञात करना है। अब देखो 31वां पद ज्ञात करने के लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ देखें आप। देखो A31 है, मैंने A कम डी वाला फॉर्मूला बताया, फेमस फॉर्मूला। देखो A कम डी का मतलब क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 डी, इस प्रकार से अपन सूत्र लिखते हैं। लेकिन A कम डी लिखेंगे तो यहाँ कितने लिख देंगे अपन डायरेक्ट, 30 में से 31 में से एक कम, तो 30 डी आ जाएगा। अब देखो 31वां पद ज्ञात करने के लिए मुझे A प्लस 30 डी लिखना पड़ा, अर्थात मुझे A और डी मिल जाए किसी भी कंडीशन में तो मेरे पास 31वां पद आ जाएगा। और A और D का मान ज्ञात करने के लिए ये जुगाड़ दे रखा है क्वेश्चन वाले ने। कौन सा जुगाड़ दे रखा है, A11
38 है और ए 16 73 है। तो आइए इसको करते हैं अपन। देखो ए 11 का मतलब ए कम डी, ए प्लस 10 डी बराबर आ जाएगा 38, ए कम डी तथा इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो तथा यहाँ 16वां पद मतलब ए कम डी 15 डी बराबर में 73, समीकरण नंबर 2। और चाहो तो यहाँ लिख दो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार तो लिख ही दिया करो पूरे क्वेश्चन में। अब देखो ये समीकरण और ये समीकरण में ए क्या है, समान है। ए क्या है, समान है। इसका गुणांक भी समान है, इसका गुणांक भी समान है, दोनों की चिन्ह भी समान है। इसलिए समीकरण 2 में से क्या कर सकते हो आप, समीकरण 1 घटा सकते। सर समीकरण 2 में से एक को क्यों घटाए, एक में से 2 को भी घटा सकते हैं। जी घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ 10 डी है और यहाँ 15 डी है, यहाँ 73 है और यहाँ 38 है। तो इसमें से इसको घटाने से क्या फायदा होगा, आपके पास प्लस की संख्या आएगी, माइनस की संख्या नहीं आएगी, क्योंकि बड़ी से छोटी घटाओ तो ज्यादा बेटर रहता है। देखो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर घटाते हैं। देखो क्या लिखेंगे, ए प्लस 15 डी बराबर 73, नीचे लिखेंगे ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38। जब अपन घटाते हैं तो जो नीचे वाली समीकरण होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो देखो ए है तो एक प्लस का है, देखो यहाँ ए के आगे क्या है, प्लस है, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। 10 डी का है प्लस का, तो माइनस में चेंज हो जाएगा। 38 किसका है, प्लस का, तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब घटाओ, ए से ए कैंसिल हो जाएंगे और 15 डी में से 10 डी घटाएंगे तो आ जाएगा 5 डी। और इधर देखो यहाँ 13 है, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बच जाएंगे। फिर यहाँ है बचे 6, 6 में से 3 जाएंगे तो 3। तो बताओ डी बराबर कितना आ गया, 35/5 आ गया। 5 से ये कटेगा 7 बार, तो बताओ डी का मान कितना आ गया, 7। अब यही डी की वैल्यू आपको या तो समीकरण 1 में रखनी है या समीकरण 2 में रखनी है, आपकी इच्छा है आप किस में रखना चाहते हो। लेकिन मेरी सलाह है कि आप जो समीकरण छोटी हो उस समीकरण में रखो, ताकि कैलकुलेशन करना थोड़ा क्या हो, आसान हो। तो देखो समीकरण 1 में डी बराबर 7 रखने पर रखो। देखो ए की जगह तो ए आएगा क्योंकि ज्ञात करना है 10 और डी की वैल्यू है 7 बराबर में 38। तो देखो ए तो ए रहेगा, यहाँ लिखता हूं, और ये हो जाएगा 70। 70 को उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो 38 माइनस आ जाएगा 70। तो बताओ कितना बचा, 70 में से जाएंगे तो 2 32 बच जाएंगे माइनस के। अब ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। ये देखो ए की वैल्यू माइनस के 32 है और डी की वैल्यू 7 है। जब ए और डी की वैल्यू आ गई तो फिर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ए 31 ज्ञात करना था। ए 31 में ए का और डी की वैल्यू लिखकर नहीं ज्ञात कर सकते, क्या कर सकते हैं आराम से। तो देखो अतः एपी का 31वां पद 31वां पद को कैसे लिखेंगे, ए 31 लिखेंगे। ए 31 का मतलब हो गया ए प्लस 30 डी। अब देखो ए की वैल्यू माइनस के 32 है और प्लस यहाँ आ जाएगा 30 और डी की वैल्यू कितनी है, 7। तो देखो डी की वैल्यू रख दीजिए 7, तो माइनस के 32 इसको हटा देता हूं मैं, ये हो जाएगा प्लस के 210, 7 या 21। अब 210 में से घटा दो 32, घटाना तो आता ही होगा, इस प्रकार से घटा दें आप अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो। या फिर 10 में से 2 जाएंगे तो 8, यहाँ बचे 20, 20 में से 3 जाएंगे तो 17 और ये प्लस के 178 आ जाएगा ए 31। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन था। मैं एक बार और समझाता हूँ शॉर्टकट में। देखो कैसे करना था आपको ए 31 ज्ञात करना था। देखो ए 31 ज्ञात करने के लिए मुझे ए प्लस 30 डी का सहारा लेना पड़ेगा। ए प्लस 30 डी मतलब ए की और डी की वैल्यू चाहिए। किस किस की वैल्यू चाहिए, ए और डी। जब ए और डी की वैल्यू चाहिए तो अपने पास ए और डी ज्ञात करने के लिए कुछ ना कुछ देगा वो सवाल वाला। तो सवाल वाले ने क्या दिया, क्वेश्चन वाले ने ए 11 बराबर 38 दे रखा था और ए 16 बराबर 73 दे रखा था। इन दोनों का प्रयोग करके डी की और ए की वैल्यू निकाली, जो अपन यहाँ पे पुट करने से आंसर मिल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान तरीके से करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में कितने पद हैं, 50 पद है।
देखो मैं लिखता हूं यहाँ क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है। एक एपी में 50 पद है, अर्थात आपको दिया है n बराबर 50। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें अपन, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद अर्थात A3, तीसरा पद मतलब A3 बराबर 12 है, तथा अंतिम पद 106 है। अंतिम पद, अब अंतिम पद का मतलब क्या हो भाई, एक एपी है, उसके टोटल पद ही 50 है, तो 50वां पद ही तो 106 होगा ना। उसने क्या कहा, अंतिम पद, आप किताब में क्वेश्चन देखें, उस अंतिम पद कितना है, 106 है। तो अंतिम पद 106 है और एपी में टोटल मिला के 50 पद है, तो फिर वो 50वां जो पद होगा वो क्या होगा, 106 होगा। तो अपन यहां लिख सकते हैं 50वां पद, 50वां पद A50 बराबर 106। और आपसे पूछा है, आपको ये भी बता दो क्या पूछा है, 29वां पद पूछा है। आप वापस वो पहले जैसा ही सवाल हो गया, देखो A29, A29 का मतलब हो गया A प्लस 28D। अब देखो यहाँ पर भी A और D की तो हो सकता है, तो A और D ज्ञात करेंगे इसके द्वारा, आराम से हो जाएगा। देखो अब तो और ज्यादा आसान तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन ही उसी तरीके का। एक कम डी, ए 3 है तो 3 से एक कम 2D, और ए तो आएगा ही आएगा A प्लस 2D बराबर 12, तथा यहाँ हो जाएगा A प्लस 49, 50 से एक कम 49, 106, समीकरण नंबर 2। चाहो तो ए एन का सूत्र लिख दो, A प्लस n-1D, ये n वापस ज्ञात करने का सूत्र है। वापस समीकरण 2 में से क्या घटाएंगे, 1, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटाते हैं, देखो बहुत आसान, A प्लस 49D बराबर 106, इसके नीचे आ जाएगा A प्लस 2D बराबर 12, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 47D। देखो यहाँ 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 94/47, 94/47, 47 से ये 2 बार कट जाएंगे, तो डी बराबर आ जाएगा 2। अब बताओ डी की वैल्यू कहाँ रखना पसंद करोगे, छोटी समीकरण में रखना पसंद करोगे, A प्लस 2D बराबर 12, तो डी की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो रखो समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर, रखने रखें, देखो यहाँ मैं इधर रख देता हूं, जगह नहीं है, ए प्लस 2D, डी की वैल्यू कितनी है, 2 ही है, और बराबर में आ जाएगा 12। देखो क्या किया, ए की जगह ए, 2 की जगह 2, डी की जगह क्या रखा, 2, और बराबर में कितना है, 12 है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, उसको उधर पक्षांतरण कर दीजिए, ए बराबर आ जाएगा 12 माइनस 4, तो ए बराबर आ जाएगा 8, 12 में से 4 जाएंगे तो 8। अब ये वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ, क्योंकि 29वां पद ज्ञात करना है अपने को, क्या ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है, तो 29वां पद ज्ञात करते हैं। अतः 29वां पद A29 बराबर ए कम डी, ए प्लस 28D, ए की वैल्यू 8 प्लस 28D की वैल्यू 2, 8 प्लस 28 दूनी 56 हो जाएगा ना। देखो 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4 और है 5, जोड़ दो, 4 उधर जोड़ दो, तो 60 और 4 64, ये आ गया आपका 29वां पद। ये सेम टू सेम उसकी तरह ही था, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, जो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब देखो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य का मतलब क्या है, कौन सा पद शून्य होगा, अर्थात पद तो दे रखा है शून्य, और पूछा क्या है, यन का मान पूछा है, क्योंकि पदों की संख्या क्या है, यन है। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य को होगा, शून्य तो दे रखा है अपन को, मतलब पद तो दे रखा है, लेकिन वो कौन से नंबर का होगा ये ज्ञात करना है। तो कौन से नंबर का होगा उसके लिए आपको क्या ज्ञात करना होता है, यन का मान ज्ञात करना होता है। लेकिन कौन सा पद की होगा तो जीरो दे रखा है उसने, तो देखें आप कौन सा पद तो क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। तो देखो आप यन का मान ज्ञात करते हैं अपन, है ना।
देखो क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ जो जो दिया है। दिया क्या दिया है? एक तो दे रखा है तीसरा पद, तीसरा पद मतलब A3, A3 बराबर दे रखा है आपको 4 तथा, और दे रखा है इसके बाद नौवा पद, नौवा पद मतलब A9 बराबर दे रखा है माइनस के 8, और आपसे पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, अर्थात पद तो दे रखा है शून्य और n का मान है पूछा है। तो करते हैं, देखो वापस a और d तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, तो a और d ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो वो लिख सकते हो, माना एपी का प्रथम पद a और सार्वंतक d है, नहीं भी लिखो तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब अपन एपी के सवाल करते हैं तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि a का मान, a का मतलब एपी का प्रथम पद है और d का मतलब एपी का सार्वंतर है, लेकिन फिर भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। यहाँ देखो लिखना चाहो तो लिख दो, माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी। चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ अंडरस्टूड है। ए और डी की ए और डी क्या है? प्रथम पद और सार्वंतर। देखो अब ए कम डी काम में आएगा आपको। सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ये तो केवल दिखाने के लिए एग्जाम है, अपन उसको काम नहीं लेकर यहाँ ए कम डी वाले तरीके से लेते हैं। तो देखो A3 है तो a प्लस 2d बराबर कितना आ जाएगा? 4, तथा यहाँ देखो a प्लस 8d बराबर आ जाएगा माइनस के 8। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से क्या घटा दो? a घटा दो, जैसा अपन हर बार करते आ रहे हैं। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो देखो घटाओ, यहाँ आ जाएगा a प्लस 8d बराबर माइनस के 8 और a प्लस 2d बराबर के 4। माइनस 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 चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। 8d में से 2d जाएगा तो बचेगा 6d, और माइनस के 8 और माइनस के 4 हो जाएंगे माइनस के 12, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 12 बटे 6, 6 से कट जाएगा 2 बार, d की वैल्यू आएगी माइनस के 2। अब कहाँ रखोगे? समीकरण नंबर 1 में, तो रखो समीकरण 1 में d बराबर 2 माइनस के 2 रखने पर -2 रख दो, यहाँ आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 2 बराबर 4। देखो a जैसा का जैसा, प्लस जैसा का जैसा, 2 जैसा का जैसा, बराबर 4 भी जैसा का जैसा है, बस d को हटाकर वहां क्या रख दिया? माइनस के 2। तो माइनस के 2 को माइनस के 2 को 2 से गुणा करें तो माइनस के 4 आएंगे, माइनस के 4 को उधर पक्षांतरण कर दें तो देखा यहाँ हो जाएगा a माइनस 4 बराबर 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4, पक्षांतरण करने पर a की वैल्यू कितनी आ गई? अब a और d आ गया। आपसे पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो अपन मान लेते हैं कि यह नवा पद क्या होगा? शून्य होगा। तो देखिए आप, माना यह नवा पद an बराबर क्या है? शून्य है। अब यह नवा पद शून्य है और n का मान ही ज्ञात करना है, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर में 0। a का मान है 8 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू है माइनस के 2 बराबर में 0। 8 को उधर भेज दो, तो देखो 8 को उधर भेजो तो भेज दो, नहीं भेजो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको गुणा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने अनुसार काम कर सकते हैं। तो 8 प्लस 2 माइनस के 2 है ना, तो माइनस के 2 को n से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 n ही आएंगे, और माइनस के 2 को इससे 1 से गुणा करेंगे माइनस के से, तो माइनस के 2 और माइनस का 1 गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस का 2 बराबर में 0। 2 और 8 हो गया 10, और ये 2n उधर भेज दो, देखो यहाँ लिख दो पक्षांतरण करने पर, यहाँ एक ही बार करना पड़ेगा फिर आपको। तो देखो क्या किया, एक बार और समझे आप। a की वैल्यू 8 रखी, n माइनस 1 जैसा का जैसा, d की वैल्यू माइनस 2 को n से गुणा किया तो माइनस के 2n, माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा किया तो प्लस के 2 और प्लस के 8 जोड़ के हो जाएंगे 10, और माइनस के 2n उधर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है,
तो n की वैल्यू निकालने के लिए 2n का उधर पक्षांतर कर दिया, तो करने के बाद में ये तो माइनस के थे तो हो जाएंगे प्लस के। अब n का मान ज्ञात करेंगे, इसलिए 2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो n बराबर आ जाएगा 10/2, 2 से हो जाएगा 5 बार, तो अतः n बराबर कितना आ गया, 5। तो अपन यहाँ लिखेंगे अतः n वा पद शून्य होगा, n वा नहीं पांचवा पद, पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। अब देखो ये छोटी संख्या है पांचवा पद, इसलिए अपन इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखें हम ए की वैल्यू कितनी थी 8 और डी की वैल्यू कितनी -2, देखो चेक करते हैं। पहला पद 8 है, चेक कर रहे हैं अपन केवल इसको, 8 है। अब अगला पद क्या आएगा, -2 को उसमें जोड़ने से आएगा, लेकिन ये जुड़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा, क्योंकि माइनस क्या है, तो इसमें से 2 घटाओ तो 6, फिर 2 घटाओ तो 4, फिर 2 घटाओ तो 2, फिर 2 घटाओ तो क्या आएगा, 0। तो देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये पांचवा पद क्या आ गया, 0। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ये 9वां क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। 10वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है। देखो किसी एपी का 17वां पद, 17वां 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है 17वां पद। देखो मैं यहां लिखता हूं, देखें आप, क्वेश्चन नंबर 10 आसान क्वेश्चन है, दिया है इस प्रश्नावली का मेरे हिसाब से सबसे आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां लिख दो, माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर ही है। अब लिखो यहां दिया है, ताकि क्वेश्चन भी लिख जाता है और समझ में भी आ जाता है और आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। देखो कहते हैं 17वां पद, देखो 17वां पद मतलब A17 बराबर है, किसके बराबर है, 10वें पद से 7 अधिक। 10वां पद मतलब A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ये क्वेश्चन है। और आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको केवल सार्वंतर ज्ञात करना है। ये रिलेशन दे रखा है आपको, देखो आप एक बार और समझे, आपको क्या दे रखा है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। भाई 17वां पद तो बड़ा ही होगा, तो 10वें पद में क्या जोड़े, 7 जोड़ेंगे, ताकि किसके बराबर हो जाएगा, वो 17वें पद के बराबर हो जाएगा। ये रिलेशन दे रखा है और इस रिलेशन का प्रयोग करते हुए आपको सार्वंतर डी की वैल्यू निकालनी है। इस डी की वैल्यू निकालनी है, आप निकालो। देखो ए कम डी के हिसाब से 17वें, ए 17 को क्या लिखोगे, ए प्लस 16D, इसको क्या लिखोगे, ए प्लस 9D प्लस के 7, और यहाँ लिख दो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D, इसका प्रयोग किया है अपन। अब देखो ए से तो ए क्या टी जाएगा, कटेगा ना, ए और ए को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस आएगा, माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे काट सकते हैं। 16D है और यहाँ है 9D, तो यहाँ आ जाएगा 16D माइनस 9D, 9D को इधर पक्षांतर कर दीजिए और बराबर में आ जाएगा 7। पक्षांतरण करने पर देखो यहाँ भी 7D बचेगा, देखो है ना मजेदार क्वेश्चन। तो D बराबर कितना आ गया, 7/7, 7 से 7 कट जाएगा एक बार, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ गई। अर्थात अतः सार्वंतर, सार्वंतर D बराबर कितना गया, 1। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक एपी दे रखी है आपको और पूछा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। आपको एक एपी दे रखी है और क्या पूछा है, उसके 54वें पद से, मतलब अब इस बार आपको डायरेक्ट, जैसे उसने कहा कौन सा पद शून्य होगा, इस बार इस प्रकार से नहीं पूछा, कौन सा पद माइनस के 150 होगा, इस प्रकार से नहीं पूछा। उसने पद देकर और उसमें कुछ जोड़कर और फिर उस पद के बारे में पूछा है। तो देखो आप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी तो होगा इसे, और यहाँ लिखो दिया है, दिया है।
क्या दिया है 11वें पद में, 11 में एक एपी दे रखी है, तो ये तो है एपी। एपी कितनी है 3, 15, 27, 29, ये दे रखा है आपको। अब इसके द्वारा ए निकाल सकते हैं 3। अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया ना हिंदी में, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। और डी निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, मतलब 15 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अपन मान लेते हैं कि यह नुआ पद 54वें पद से 132 अधिक है। समझ में आ रही मेरी बात। अपन क्या मान लेते हैं भाई, यह नुआ पद 54वें पद से 132 अधिक है, फिर इनका मान जो आएगा वो 54वें पद से 132 अधिक वाला आएगा। तो देखो माना यह नुआ पद एन 54वें पद व पद, मतलब A54 से कितना अधिक है 132 अधिक है। अब देखो सोल्व कर दो इसको। ए एन की वैल्यू क्या होती है A प्लस एन माइनस 1 डी, फिर ये 54वां पद। अब 54वां पद है तो एक कम डी लिखेंगे, मतलब A प्लस 53 डी लिखेंगे, और प्लस में 132। देखो ए से ये तो कट गया। अब देखो यहाँ क्या क्या बच रहा है, तो डी की वैल्यू भी, डी की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ आ जाएगा एन माइनस 1 और डी, डी की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 रख दीजिए बराबर, यहाँ है 53 और डी की वैल्यू यहाँ है 12 और प्लस 132। देखो क्या किया, ए से ए तो कट ही गया, ए की वैल्यू रखोगे तो भी कटेगा, नहीं रखेंगे तो भी कटेगा, तो ए से ए तो कट ही गया, तो ए की वैल्यू की जरूरत पड़ी ही नहीं है। इसके बाद में डी, 15 में से 3 घटाया था अपन ने यहाँ और बाया था 12, तो यहाँ डी की वैल्यू अपन ने 12 रखी। ये देखो चाहो तो कोष्टक लगा दो, और यहाँ पर भी डी की वैल्यू 12 रखी। अब 53 को 12 से गुणा करो और 12 को इधर भी गुणा करो, तो या फिर एक काम करो एन माइनस 1 और 12 रहने दो, फिर भाग दे देंगे, 12 को गुणा करो, 12 तिया 36 हासिल के 3, 12 पंचे 60 और 3 कितने हो जाएंगे 63 हो जाएंगे, और प्लस के 132। अब दो जोड़ दें इसको, 637 में 132 जोड़ेंगे तो 8 6 7 768 आ गया। तो एन माइनस 1 बराबर 768 बटा 12 आएगा कि नहीं आएगा, 768 बटा 12। अब 768 में किसका भाग देना है, 12 का भाग देना है, दो 12 6 की 72 हासिल के 4, यहाँ से उतारेंगे 6 12 चौक 48, तो कितनी बार कट गया 64, तो 12 से ये कट जाएगा 64 बार पूरा। अब बताओ एन बराबर, ये 64 तो है ही सही, इधर 12 से 768 कितनी बार कटा 64 बार। अब ये माइनस 1 है ना, जो इधर जाएगा पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, यहाँ लिख दो पक्षांतरण करने पर, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई आपके पास 65। अतः अपन क्या कहेंगे, अतः 65वां पद, ये क्या है आंसर है 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक 65वां पद। अब अगर आप 54वां पद निकाल के उसमें 132 जोड़ोगे तो वो 65वां पद की क्या आएगा बराबर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके बाद में देखें क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें आप। देखें क्या कहा है इसमें, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां दे रखी है, अपन मान लेते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियां दे रखी है और उनका सार्वंतर क्या है समान है। साथ में इनका 100वें पदों का अंतर भी 100 है, 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखें आप, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूं दिया है, दिया है दो एपी दे रखी, AP1 और AP1 को अपन मान लेते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, ये चलती जाएगी, और AP2 को मान लेते हैं अपन A1 छोटा A1 मान लेते हैं,
A2 और A3 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ये अनंत तक की n के मान पूछ सकते हैं। अब देखो तथा और क्या दे रखा है, सार्वंतर, दोनों का सार्वंतर समान है और उसको अपन मान लेते हैं d। अब देखो इसके साथ में तथा क्या दे रखा है, 100वें पदों का अंतर दे रखा है। तो 100वें पदों का अंतर कितना दे रखा है, 100 ही दे रखा है। ये सारी बातें अपन को दे रखी है और अपन से 1000वें पदों का अंतर पूछा है। देखो अपन ने क्या करा, एक बार और समझे आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। एपी का एक AP1 दे रखी है, A1 A2 A3 अपन ने मान ली। AP2 A2 A1 A2 A3, देखो AP1 और AP2 उसने दे रखी थी, लेकिन क्या थी, क्या दे रखी है वो नहीं, तो अपन ने उसको A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से मान ली और छोटे A1 के रूप में इसको मान लिया। दोनों का सार अंतर कॉमन है D है और उसने साथ में दे रखा है 100वें पदों का अंतर, मतलब इसका भी 100वां पद और इसका भी 100वां पद, इन दोनों के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 ही है। अर्थात इसका 100वां पद कितना है, अगर मैं इसको आगे इस प्रकार से बढ़ाते जाऊं तो इसके अंदर A100 आएगा और इसी प्रकार से इसके अंदर A100 आएगा, छोटा A100। फिर इसको मैं और आगे बढ़ाता जाऊं तो इसके अंदर A1000 आएगा और इसको भी मैं आगे बढ़ाऊं तो इसके अंदर भी A1000 आएगा। अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर तो 100 है और इन दोनों का अंतर अपन से पूछा है, तो देखो इन दोनों का अंतर अर्थात A100 और ये हो जाएगा इधर A100 बराबर कितना है, 100 है। इसका 100वां पद और इसका भी 100वां पद किसके बराबर है, 100 के बराबर है। अब इसका 100वां पद क्या होगा, देखो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है, a कम d। अब इसका 100वां पद क्या होगा, 99d a प्लस 99d, लेकिन इसका a क्या है, इसका a, इस AP1 का a, AP1 का a क्या है, A1 है, तो अर्थात यहाँ आ जाएगा A1 प्लस 99d। यहाँ तक इसको समझ नहीं है, देखो बहुत केयरफुली समझना भाई। इसका तो पहला पद A1 है, इसका पहला पद छोटा A1 है, तो यहाँ जब अपन इस AP का 100वां पद लिखेंगे तो पहला पद क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे। जब इस AP का, इस दूसरी AP का 100वां पद लिखेंगे तो पहला पद क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे। तो देखो आप A1 प्लस 99d फिर माइनस इसका मान रखेंगे तो A1, अब A1 क्या आएगा, छोटा वाला आएगा A1 प्लस 99d और बराबर में आ जाएगा 100। इस माइनस को अंदर गुणा कर दीजिए, A1 प्लस 99d माइनस इसको माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस के 99d। आप चाहो तो यहाँ भी काट सकते हो, लेकिन मैं पूरा हल करके बता रहा हूँ। 99d से 99d कट जाएंगे तो ये प्लस के ये माइनस के, तो देखो A1 माइनस A1 बराबर आ जाएगा 100। समीकरण नंबर 1 यहाँ तक समझे। अब जिस प्रकार से अपन ने इसके 100 पदों का अंतर निकाला है 100, इसी प्रकार से अपन 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे। 100वें पदों का अंतर तो ये दे रखा था, लेकिन A1 और A1 के बीच में कितना अंतर है, 100 का अंतर है। अब इनके बीच में कितना अंतर आता है उसको देखते हैं अपन। अब 1000वें पदों का अंतर, कितना अंतर चाहिए, 1000। अब देखो इसका भी 1000वां पद आएगा तो इसका 1000वां पद ऐसे लिखेंगे अपन, A1000, और इसका भी 1000वां पद आएगा, यहाँ छोटा ए आएगा, सॉरी छोटा ए आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा छोटा ए 1000, यहाँ छोटा ही। अब देखो A1000 को क्या लिखेंगे, ए बड़ा ए, बड़ा A1 देखो प्लस 999d एक कम डी, देखो ए कम डी, फिर ये माइनस इसको लिखेंगे तो इसका पहला पद क्या आएगा, A1 है, तो यहाँ आ जाएगा A1 प्लस 999d, 1000 में से एक घटाएंगे दोनों से। अब देखो जैसे मैंने यहाँ काटा था ना, तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये तो कटेगा और ये हो जाएगा माइनस का, तो यही काट दूं या आगे सोली कर दो, चलो सोली कर देता हूँ। 999d फिर माइनस A1, माइनस को इससे गुणा करेंगे तो माइनस, इसको गुणा करेंगे तो भी माइनस के 999d। इस 999 से 999 कैंसिल और आपका आंसर आता है इस प्रकार से A1 माइनस A1, यहाँ पे A1 बचा, यहाँ माइनस A1 और इन दोनों का मान दे रखा है 1000,
तो समीकरण एक से, समीकरण एक से तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अर्थात 100वें पदों का अंतर भी कितना आएगा, 100 आएगा। और ये लाइन बार इसके नीचे चलती है बराबर, तो यहाँ लिख देना आप, अतः 1000वें पदों का अंतर बराबर 100। अर्थात 100वें पदों का अंतर भी 100 आया और 1000वें पदों का अंतर भी कितना आया, 100 आया। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मिटा दूं। आज अपन इसको 15 तक करेंगे कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15 तक। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। 3 अंकों वाली संख्याएं चाहिए, वो भी 7 से विभाजित। तो बताओ 3 अंकों वाली संख्या की शुरुआत कहां से होती है और एंड कहां होता है। तो शुरुआत तो होती है 100 से, क्योंकि 99 में तो 3 अंक होते नहीं है, तो 100 से तो शुरुआत होती है और एंड होता है इसका 999 पर। तो अपन को ये पता लगाना पड़ेगा कि 100 के, देखो 100 में तो 7 का भाग जाता नहीं है, 999 में भी 7 का भाग जाता नहीं है। तो अपन को ये पता लगाना पड़ेगा कि 100 के बाद वह पहली कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाएगा, और 999 से पहले वह कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाएगा। और इस प्रकार से 7 से विभाज्य होने वाली एक एपी बनेगी। 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्याएं बनेगी, संख्याएं। और इस प्रकार से आपके पास एक एपी तैयार हो जाएगी। अब बताओ कैसे करेंगे। देखो सिंपल सा तरीका है, 100 है, 100 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, बचे कितने, 3। अब बताओ यहां से यहां में 0 उतारूंगा, तो 0 उतारूंगा तो 7 का भाग नहीं जा रहा। अगर मैं यहाँ 1 कर दूं तो यहाँ पर भी 1 आएगा, तो भी 7 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 7 के पहाड़ में कितनी नहीं आती। अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो भी 7 के पहाड़े में 32 नहीं आता। अगर मैं 3 कर दूं तो भी काम नहीं चलेगा। अगर मैं 4 कर दूं तो भी काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ 5 लिख दूं तो यहाँ आएगा 5 और 7 के पहाड़े में कहता है 5, अर्थात तो वो पहली संख्या, 7 पंचे कितने हो गए, 35। कट गया, पूरी पूरी बार बार चल गया। इसका मतलब वो पहली संख्या कौन सी होगी, 105 होगी। तो यहाँ लिख दो 105। फिर 105 के बाद में अगली संख्या कौन सी आएगी, तो बस 7 जोड़ते जाओ, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो 112। अब अंतिम अंतिम संख्या कौन सी होगी, अब अपने पास है 999। अब 999 के आगे नहीं जा सकते। देखो यहाँ तो अपने आगे बढ़े हैं, आगे क्यों बढ़े, क्योंकि 100 से छोटी संख्या नहीं लेनी थी, 100 से बड़ी संख्या लेनी, क्योंकि 100 से छोटी तो 99 2 अंकों की होती है। तो अपन यहाँ चेंज करते गए, यहाँ अलग है सिस्टम। देखो 7 का भाग दो, 7 एकम 7, बचा कितना, 2, उतारे 9, 7 चौक 28, बचे कितने, 1, उतारे 9, 7 या 21, 7 दूनी 14 बार, मतलब 7 दूनी 14, तो यहाँ बचेगा 5। तो ये इस 5 को क्या करो, शेषफल बच रहा है, इधर अपने पास संख्या नहीं, तो इस 5 को 999 में से घटा दो, तो 999 में से 5 घटाओ तो आपके पास आ जाएगा 994, अर्थात 994। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 7 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या 3 अंकों की, प्रथम संख्या तो 105 है और अंतिम संख्या 994 है। लेकिन इस 105 और 994 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 994, 105 और 994 सहित इनके बीच में कितनी संख्याएं वो पता लगानी है। अर्थात 7 से विभाजित कितनी संख्याएं वो पता लगानी है, और उसका पता लगाने के लिए अपन को n का मान चाहिए, और n का मान ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले a और d का मान चाहिए। तो a और d का मान निकालते हैं अपन। तो बताओ एपी का प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर आ जाएगा 105 और सारवंत अंतर d बराबर आ जाएगा a2 माइनस a1। वैसे a2 माइनस a1 करने की जरूरत नहीं है, 7 का भाग दे रहे तो 7 ही वो आएगा, लेकिन फिर भी कर लो आप, बराबर कितना गया, 7। अब देखो अंतिम पद कितना है, 994। इस अंतिम पद को अपन क्या मान सकते हैं, बताओ, n-वां पद मान सकते हैं। तो इस अंतिम पद को n-वां पद मान लो, माना
एन वा पद ए एन बराबर कितना आ जाएगा 994। अब एन वा पद अपन ने 994 मान लिया ना, तो जो एन का मान आएगा वह क्या बताएगा कि इस एबी में टोटल कितने पद हैं, जितने आएंगे उतने ही पद है। तो देखो ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 994। सूत्र रख दिया। ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है 7 9 9 4। 105 का क्या कर दो पक्षांतरण कर दो, तो यहाँ आ जाएगा एन माइनस वन और 7 9 9 4 माइनस 105 पक्षांतरण करने पर, तो देखो एन माइनस वन और यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ है 4, तो 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 9 और यहाँ बचे 8, तो 8 ही आएगा और यहाँ भी बचे 9, तो आ जाएगा 9 क्यों 8 बचेगा। 8 तो नहीं बची, 7 का भाग दे दीजिए। एन माइनस वन बराबर 8 8 9 बटे 7, 7 का भाग दे दो तो 2 7 एकम 7 7 एकम 7 बचा 1, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 बचे 4, तो 7 7 49। इधर समझ में नहीं है तो इधर देख लो 7 एकम 7 उतारे 8 7 दूनी 14 बचे 4 उतारे 9 7 7 49 कैंसिल, तो 127 बार चल गया, तो एन बराबर आ जाएगा 127 प्लस 1, ये वाला है माइनस 1 था उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, पक्षांतरण करने पर। आ रहा है समझ में। तो एन बराबर कितना आ गया 128। तो अपन कहेंगे अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या है, होने वाली 3 अंकों की संख्याएं 128 है। यही आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, देखो क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10 और उसके जैसा ही है 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं ये पूछा है, मतलब पूछा तो एन का मान ही है। कैसे करेंगे, 10 के आगे एपी बना लो, 10 के आगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाता है। तो देखो 11 में नहीं जाता, 4 10 में भी नहीं जाता है, 11 में भी नहीं जाता, तो 12 में जाता है, तो 12, फिर 12 के बाद में आ जाएगा 16, फिर डॉट 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 डॉट। अब 250 में जाता है क्या, नहीं जाता है, लेकिन कैसे चेक करना है 250 में नहीं जाता है, मैंने कैसे कह दिया। तो देखो इसके पीछे के 2 अंक देखो, अगर पीछे के लास्ट के इकाई और दहाई अंकों से बनी हुई संख्या में, इकाई और दहाई अंकों से बनी हुई संख्या में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा, भले कितनी बड़ी संख्या हो। जैसे मालूम है 1 2 3 5 8 8 9 7 4, कितनी बड़ी संख्या लिख दो। अब लास्ट में क्या आ गया 24। अब बताओ 24 में 4 का भाग जाता है नहीं जाता है, जाता है, तो फिर इस पूरी संख्या में जाएगा गारंटी के साथ। आगे बात सुन में, जैसे मान लो इतनी बड़ी संख्या है और मैंने यहां लिख दिया 800। अब देखो 4 के लिए तो लास्ट की 2 संख्या देखनी है, 8 के लिए आपको लास्ट की तीन 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 अंकों से बनी हुई संख्या देखनी। तो बताओ इन 3 अंकों से बनी हुई संख्या में 8 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, जा रहा है 800 में, तो फिर 100% पूरी संख्या में जाएगा। तो इस प्रकार से पता लगा सकते हैं, लेकिन अपने को तो क्या पता लगाना है यहाँ भाई 250 से पहले, 250 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाता है। तो आप 250 में ही भाग दो 4 का, तो 6 चौका 24 बचे 1 उतारा 0, 4 दूनी 8 बचे 2, तो इस 2 को इसमें से घटा दो 250 में से, 250 माइनस 2 कितना आ जाएगा 248, तो यहाँ आ गया 248। अब एपी तो आएगी जिसमें ए का मान आ गया आपके पास 12, डी का मान आ गया आपके पास 4, 4 दे रखा था आपको, ये दे रखा, और एन वापस जिसको मान लो 248 को, तो माना एन वा
पद ए एन बराबर 248। देखो बहुत आसानी से अब एन का मान ही तो ज्ञात करना है। कौन नहीं करेगा इसको, कौन नहीं कर सकता है। ए का मान जब 12 है, डी का मान 4 है, अभी अभी एक क्वेश्चन किया है तो आराम से हो जाएगा। देखो ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 248। ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है 4। अब इसको चाहो तो आप 12 प्लस लिख दो, कितने हो जाएंगे 12 प्लस 2 3 6 हो जाएंगे। 236 में 12 जोड़ेंगे तो ये आएंगे और 12 से 12 कैंसिल। एन माइनस वन बराबर 236 बटे कितने आ जाएंगे 4। 4 से काट दो इसको, चारों पंचे 20 और 9 चौक 36, तो एन बराबर आ जाएगा 59। ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का है। एन बराबर कितना गया 4। अतः 10 और 250 के बीच में 4 से गुणज कितने, गुणज का मतलब होता है 4 का गुणा, 4 का गुणा मतलब भाई 4 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या है। तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने 60 है, 60 4 के गुणज हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब अपन इसका लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, मतलब इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, लेकिन आज अपन क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे और आगे के जो 16 17 18 19 20 है उसको अगले वीडियो में करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर है 15, आप अपनी किताब में देखना। एन के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों, मतलब दो आपको समांतर श्रेणियां दे रखी है। जैसे अपन मान लेते हैं एपी वन दे रखी है 63 65 और 67 और एपी टू दे रखी है अपन को 3 10 17 के एनवे मान के एनवे पद बराबर होंगे, मतलब एन के किस मान के लिए एनवे पद बराबर होंगे। तो इसका भी एनवा पद निकालना है, इसका भी एनवा पद निकालना है और दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करने के बाद में आपको एन की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी एन की, जो भी एन की वैल्यू आएगी वही क्या होगा एनवे पद के लिए बराबर हो जाएंगे। तो देखिए हम एपी वन का प्रथम पद इसको अपन मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं माना एपी वन का प्रथम पद ए बराबर 63 और सार्वंतर डी कितना आ जाएगा 65 माइनस 63 बराबर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से अपन मान लेते हैं माना एपी टू का प्रथम पद और इसको बड़ा ए मान लेते हैं, तो बड़ा ए कितना आ जाएगा 3 और सार्वंतर बड़ा डी मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार तो अपन मान लेते हैं भाई माना ये अनुवा पद इनके क्या है बराबर है। तो देखो एपी वन का ये अनुवा पद अब इसमें छोटा ए माना था तो छोटा ए ना जाएगा और एपी टू का ये अनुवा पद तो बड़ा ए माना था तो बड़ा ए ना जाएगा। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो जब इसका एन व पद लिखेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन और डी ऐसे लिखेंगे क्योंकि ए और डी छोटा है माना है, लेकिन जब इसका लिखेंगे तो बड़ा लिखेंगे ए चलो इसको ए मान लेते हैं ना, ए मान लेते हैं इसको ना, तो ए आ जाएगा और प्लस एन माइनस वन और डी कौन सा आएगा बड़ा। अब देखो यहाँ ए छोटे ए की वैल्यू है 63, बस मान रखने में गलती मत करना, एन माइनस वन और डी की वैल्यू है यहाँ 2, जबकि इधर ए की वैल्यू कितनी है 3 है और प्लस एन माइनस वन और देखो डी की वैल्यू यहाँ 7 है। अब इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 63, 2 को एन से गुणा करेंगे तो 2 एन, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2, यहाँ 3 ही रहेगा,
7 को n से गुणा करेंगे तो 7n, 7 को -1 से गुणा करेंगे तो -7। इसको सोल्व करो, 63 और 2 कितने हो जाएंगे, 63 में से 2 जाएंगे तो 61। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, 63 में से 2 घटाएंगे तो 61 माइनस के नहीं सॉरी प्लस के 2n, प्लस के 2n। अब देखो इधर, देखो 63 में से 2 घटाए तो कितने हो गए 61 और प्लस के 2n। यहाँ 3 में से 7 घटाएंगे, 3 में से 7 कितने घटाएंगे तो कितने आएंगे -4। देखो 7n तो जैसा का जैसा है, और 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 आ जाएंगे। अब देखो 2n का पक्षांतर उधर कर दो, 2n का पक्षांतर उधर कर दो, 4 का पक्षांतर इधर कर दो, तो 61 और ये -4 इधर आएंगे तो +4, और इधर आएंगे 7n और प्लस के 2n इधर जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो -2n। इस 2n को क्या भेज दो, इधर भेज दो RHS में, तो यहाँ तो हो जाएगा 5n, यहाँ लिख दो पक्षांतरण करने पर, और यहाँ आ जाएगा 65, तो n बराबर आ जाएगा 65/5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो n बराबर कितना गया 15। अर्थात इन दोनों एपी का n वां पद मतलब 13वां पद क्या होगा बराबर होगा। और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आए और क्वेश्चन समझ में आए तो इस कक्षा को शेयर सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल का क्या वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।